Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 16. It's page number 16, Unit 2, Reproduction in Living Things. जिंदा अशिया में जिंदा जानदार अशिया में अमले तौलीद. Today in this video, I will solve its exercises and mark answer to the question. मैं बुक पे इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मार्क कर दूंगी और आज की इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे. लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप भी पेंसिल के साथ अपनी बुक पे इन क्वेश्चंस के आंसर के निशान जो हैं वो लगा लें और एक्सरसाइजेस मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाएं ताकि आपको बाद में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो. इसी तरह से आपकी सहूलत के लिए मज़ीद मैंने ये किया है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को कंपोज़ कर दिया है नोट्स की सूरत में. तो मैं बुक पे भी इन क्वेश्चन आंसर्स के जो निशान है वो लगवा दूंगी और उसके बाद मैं आपको नोट्स में से रीडिंग करके इसको एक्सप्लेन भी करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स पेज नंबर 26. क्वेश्चन 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दर्जल सवालात के जवाब दें. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है. क्वेश्चन ए का आंसर है पेज नंबर 17 पे. मैं पहले आपको इन क्वेश्चंस के बुक के ऊपर निशान लगवा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं नोट्स में से आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी. तो क्वेश्चन ए का आंसर है पेज नंबर 17 पे. लिविंग थिंग्स से लेके रिप्रोडक्शन तक क्वेश्चन ए का आंसर है. क्वेश्चन बी है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, ए कॉकरोच एंड ए फ्रॉग. तो बटरफ्लाई, कॉकरोच और फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है ये आपको पेज नंबर 17 और 18 पे मिलेगा. क्वेश्चन बी का आंसर आप लगा लें पेज नंबर 17 पे. बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, यानी द फीमेल बटरफ्लाई से लेके इमर्जिस फ्रॉम इट यहाँ तक. उसके बाद पेज नंबर 18 पे है द एग्स ऑफ इंसेक्ट्स सच एज ड्रैगन फ्लाइज और कॉकरोचेस. तो कॉकरोच का लाइफ साइकिल यहाँ से लेके एक कंप्लीट इंसेक्ट यहाँ तक है. थर्ड पे है लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग. ये आपको इन द रेनी सीजन से लेके एक कंप्लीट फ्रॉग यहाँ तक निशान लगाना है. तो क्वेश्चन बी का आंसर पेज नंबर 17 पे ए बटरफ्लाई, ए कॉकरोच एंड अ मेंढक और ए मेंढक. ये आपको यहाँ तक मैंने निशान लगवाया. नेक्स्ट है नेम 3 एनिमल्स दैट ले एग्स. 3 ऐसे जानवरों के नाम बताएं जो अंडे देते हैं. तो फर्स्ट है फ्रॉग, FROG फ्रॉग. सेकंड है लिजर्ड, LIZARD लिजर्ड. थर्ड है फिश, FISH. तो मेंढक, छिपकली और मछली जो है ये अंडे देते हैं. क्वेश्चन डी है हाउ डज अ स्टिकल बैक फिश लुक आफ्टर इट्स फ्राई. स्टिकल बैक फिश जो है वो अपने फ्राई की यानी अपनी नन्ही मछली की अपने बच्चों की किस तरह से देखभाल करती है. इट्स आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 18. क्वेश्चन डी का आंसर पेज नंबर 18 पे है द फीमेल्स ऑफ सम फिश सच एज द स्टिकल बैक. तो द फीमेल्स ऑफ सम फिश यहाँ से लेके फीड फ्रीली. क्वेश्चन डी का आंसर द फीमेल से लेके फीड फ्रीली यहाँ तक है. क्वेश्चन ई है वाई डू बर्ड्स लुक आफ्टर दियर यंग वंस. परिंदे अपने बच्चों की देखभाल क्यों करते हैं. इट्स आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन ई का आंसर है बोथ पेरेंट्स फीड एंड लुक आफ्टर दियर बेबी बर्ड्स टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई एंड फाइंड दियर ओन फूड. तो क्वेश्चन ई का आंसर बोथ पेरेंट्स से लेके दियर ओन फूड यहाँ तक क्वेश्चन ई का आंसर है. क्वेश्चन एफ इज़ व्हाट इज़ मैमल. मैमल क्या है ये मैं आपको नोट्स में से ही एक दफ़ा बता दूंगी क्योंकि मैमल की इसमें पर्टिकुलर जो है वो डेफिनेशन मौजूद नहीं है. वो मैंने खुद कंपोज किया तो नोट्स में यहाँ पे आपको ये तमाम क्वेश्चन जो मैंने निशान लगाए हैं यही मैं तमाम क्वेश्चन को मैंने कंपोज किया नोट्स में. वहाँ से मैं आपको रीडिंग भी करूँगी और उसके साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. नेक्स्ट है वाई आर फ्लावर्स इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट. पौधों के लिए फूल क्यों अहम है. क्वेश्चन जी इसका आंसर है पेज नंबर 20 पे. तो क्वेश्चन जी का आंसर पेज नंबर 20 पे है ए फ्लावर इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक्स फ्रूट एंड सीड्स. क्वेश्चन जी का आंसर ए फ्लावर से लेकर सीड्स तक का है. तो क्वेश्चन एज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स. क्वेश्चन एज का आंसर द आउटर मोस्ट वर्ल्ड पेज नंबर 20 पे. द आउटर मोस्ट वर्ल्ड यहाँ से लेके बेस ऑफ द पेटल्स. तो क्वेश्चन एज का आंसर द आउटर मोस्ट से लेके बेस ऑफ द पेटल्स तक है. क्वेश्चन आई का आंसर आप एक दफ़ा दोबारा देख लें. पेज नंबर 20 पे है द थर्ड वर्ड इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. यहाँ से लेके कंटेन्स मेल सेल्स. तो क्वेश्चन आई का आंसर द थर्ड वर्ड से लेके मेल सेल्स यहाँ तक है.
क्वेश्चन जे है नेम द पार्ट्स ऑफ ए कार्पल, कार्पल के हिस्सों के नाम बताएं। तो इसका आंसर है पॉइंट 1 है स्टिग्मा, STIGMA स्टिग्मा। सेकंड है स्टाइल, STYLE स्टाइल। थर्ड है ओवरी, OVARY ओवरी। क्वेश्चन के है व्हाट इज़ पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 29। तो क्वेश्चन के का आंसर है पेज नंबर 21 पे। पोलिनेशन अकर्स यहाँ से लेके विंड और वाटर यहाँ तक क्वेश्चन के का आंसर है। क्वेश्चन एल है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 21। क्वेश्चन एल का आंसर है पेज नंबर 21 पे। द पोलन ट्यूब ग्रोज यहाँ से लेके इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन एल का आंसर द पोलन ट्यूब से लेके इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन यहाँ तक क्वेश्चन एल का आंसर है। क्वेश्चन एम है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक्स द सीड्स एंड फ्रूट्स, फूल का कौन सा हिस्सा है जो बीजों को और फलों को तैयार करता है या बनाता है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 20। तो क्वेश्चन का एम का आंसर पेज नंबर 20 पे है। द थर्ड वॉल इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेमन। यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद आप लिखेंगे इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज़ द कार्पल, इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे बोथ दीज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर टेक पार्ट इन मेकिंग सीड्स एंड फ्रूट्स। क्वेश्चन एन है हाउ आर सीड्स एंड फ्रूट्स स्कैटर्ड, बीज और फल किस तरह से बिखरते हैं। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 22। तो पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन एन का आंसर है सम सीड्स लाइक कॉटन सीड्स, यहाँ से लेके अराउंड। क्वेश्चन एन का आंसर सम सीड से लेके अराउंड यहाँ तक क्वेश्चन एन का आंसर है। आपकी बुक पे मैंने निशान लगवा दिए हैं तमाम क्वेश्चन आंसर के। मैमल की यहाँ पे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी, जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको नोट्स में से करवा दूँगी। इन यही सब क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं एज इट इज़ यही क्वेश्चंस के जो आंसर हैं मैंने एक क्वेश्चन आंसर कंपोज किया नोट्स में। अब मैं आपको नोट्स से इनकी रीडिंग और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बयान करती हूँ। आप चाहें तो इन पेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। लिविंग थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिंदा अशिया अपनी जैसी नई जिंदा अशिया को जन्म देती हैं और इस अमल को रिप्रोडक्शन या अमले तौलीद कहते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, द फीमेल बटरफ्लाई लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स, आफ्टर अ वीक द एग्स हैच एंड स्मॉल कैटरपिलर्स कम आउट ऑफ देम। एक जो मादा तितली है वो सैकड़ों की तादाद में पौधों के पत्तों के अंदर अंडे देती है। एक हफ्ते बाद इन अंडों में से छोटी छोटी सुंडियाँ जिन्हें कैटरपिलर कहते हैं वो बाहर निकलती हैं। इट स्पिन्स अ कोट ऑफ सिल्क अराउंड इट्स बॉडी, या अपनी जिस्म के इर्द गिर्द रेशम जैसा तह चढ़ा लेती हैं। एंड फॉर्म्स अ प्यूपा, और एक प्यूपा बनाती हैं। चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड द प्यूपा एंड अ कंप्लीट बटरफ्लाई इज फॉर्म्ड इनसाइड इट। प्यूपा के अंदर मुसलसल तितलियाँ रुनुमा होती हैं और एक मुकम्मल तितली इसमें बन जाती है। द प्यूपा स्प्लिट्स, प्यूपा जो है वो थूकता है या प्यूपा उंडेल देता है। एंड द न्यूली फॉर्म्ड बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ इट, और इसमें से एक नई मुकम्मल तितली बाहर आती है। अब है लाइफ साइकिल ऑफ ए कॉकरोच। इन कॉकरोच द एग्स डोंट हैच into larvae or caterpillars, they hatch into tiny complete insects called nymphs. A nymph has legs, compound eyes and small wings. It grows to form a complete insect. कॉकरोचेस में अंडे जो हैं वो ना तो लार्वा बनते हैं और ना ही कैटरपिलर, बल्कि ये जो अंडे हैं मुकम्मल तौर पर एक छोटे से नन्हे मुन्ने से कीड़े की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं जिसे निम्फ्स कहते हैं। और एक निम्फ की टांगें होती हैं और कंपाउंड आइज, कंपाउंड मीन्स दो, मुरक्कब। एक निम्फ की जो है वो टांगें होती हैं, दो आंखें होती हैं और छोटे छोटे से पर होते हैं। इट ग्रोज टू फॉर्म अ कम्प्लीट इंसेक्ट, ये बड़ा होता जाता है एक मुकम्मल कीड़े की शक्ल इख्तियार करने के लिए। थर्ड है लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। इन द रेनी सीजन द फीमेल फ्रॉग लेज एग्स इन अ पॉन्ड। बरसात के मौसम में जो मादा मेंढक है वो तालाब में अंडे देती है। दीज एग्स स्टिक टू ईच अदर बाय अ काइंड ऑफ जेली। ये अंडे एक दूसरे के साथ एक जेली की मदद से चिपके होते हैं। द ग्रुप्स ऑफ एग्स आर कॉल्ड स्पॉन्स। अंडों के इस ग्रोह को, इस जत्थे को स्पॉन्स कहते हैं। आफ्टर 10 days द जेली अराउंड द एग्स मेल्ट्स। 10 दिनों बाद अंडों के इर्द गिर्द जो जेली है वो पिघलती है। एंड अ टाइनी बेबी फ्रॉग कॉल्ड अ टेडपोल कम्स आउट
और इसमें से एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा जो मेंढक है जिसे टैडपोल कहते हैं वो बाहर आता है। इट हैज़ अ हेड एंड अ टेल, इसका एक सर और एक दुम होती है। एंड इट्स बॉडी इज़ लॉन्ग, और इसका जो जिस्म है वो लंबाई में होता है, लंबा होता है। आफ्टर 3 months द टैडपोल चेंजेस इनटू अ कंप्लीट फ्रॉग, 3 माह बाद जो टैडपोल है वो एक मुकम्मल मेंढक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट है नेम 3 एनिमल्स दैट ले एग्स, 3 जानवरों के नाम बताएं जो अंडे देते हैं। फ्रॉग, लिजर्ड, फिश। हाउ डज स्टिकलबैक फिश लुक आफ्टर इट्स फ्राई, स्टिकलबैक फिश जो है वो अपने बच्चों की, अपने बच्चे की किस तरह से देखभाल करती है। इन सम फिशेस सच एज द स्टिकलबैक द फीमेल ले एग्स इन अ नेस्ट इन द वाटर, कुछ मछलियों में जैसे कि स्टिकलबैक फिश में जो मादा मछली है वो पानी में घोंसला बनाकर अंडे देती है। द मेल फिश लुक्स आफ्टर द एग्स फॉर 7 to 10 days, जो नर मछली है वो 7 से 10 दिन तक इन अंडों की हिफाजत करता है। व्हेन द एग्स हैच द यंग फ्राई आर केप्ट इन द नेस्ट फॉर अ मंथ, जब अंडे सींचे जाते हैं तो जो नन्ही मुन्नी मछलियाँ या फ्राई हैं उन्हें 1 माह के लिए इस घोंसले में रखा जाता है। देन द यंग फिश लीव्स द नेस्ट, उसके बाद जो छोटी नन्ही मुन्नी मछली है या फ्राई है वो घोंसले को छोड़ देती है। एंड बिगिनस टू स्विम, और तैरना शुरू करती है। एंड फीड फ्रीली, और आज़ादाना तौर पे खुद अपनी खुराक हासिल करती है। वाई डू बर्ड्स लुक आफ्टर दियर यंग वंस, परिंदे अपने बच्चों की देखभाल क्यों करते हैं। बोथ पेरेंट्स फीड एंड लुक आफ्टर बेबी बर्ड्स टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई एंड फाइंड दियर ओन फूड, दोनों माँ बाप दोनों ही जो हैं वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तब तक जब तक कि वो इतने मजबूत, इतने ताकतवर ना हो जाएं कि वो खुद उड़ सकें और अपने लिए खुद खुराक तलाश कर सकें। व्हाट इज़ अ मैमल, मैमल क्या है। एनी एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू लाइव बेबीज नॉट एग्स एंड फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क इज कॉल्ड ए मैमल, कोई भी ऐसा जानवर जो जानदारों को, जिंदा बच्चों को जन्म देता है, ना कि अंडे, यानी ऐसा जानवर जो अंडे नहीं देता बल्कि जिंदा बच्चों को जन्म देता है और उसे अपनी दूध पर पालता है, उसे मैमल कहते हैं। मसलन काओ, ह्यूमंस एंड वेल्स आर ऑल ह्यूमंस, मसलन गाय, इंसान और वेल्स सब मैमल्स हैं। वाई आर फ्लावर्स इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट, फूल पौधे के लिए ज़रूरी क्यों हैं, अहम क्यों हैं। फ्लावर इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच मेक्स फ्रूट एंड सीड्स, फूल जो है पौधे का ऐसा हिस्सा है जो फल को और बीजों को तैयार करता है या तश्कील देता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स के फंक्शंस या अफ़ाल क्या हैं। द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर इट ओपन्स, सेपल्स जो है फूल को खिलने से पहले उसकी हिफाजत करता है। द सेकेंड वॉल इज़ मेड अप ऑफ ब्राइटली कलर्ड लीव्स कॉल्ड पेटल्स, पत्तियों का जो दूसरा घेर है उसे पेटल्स कहते हैं जो कि चमकदार रंगों की पत्तियों पर मुश्तमिल होता है। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ सेंट, अक्सर फूलों का एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है। एंड अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर, और एक मीठा सा रस होता है जिसे नेक्टर कहते हैं। विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, जो कि हशरात को अपनी तरफ माइल करता है। डिस्क्राइब अ स्टेमन, द थर्ड वर्ड इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, पत्तियों का जो तीसरा घेर है उसे फूल कहते हैं और ये फूल का नर हिस्सा होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्टेमन्स, ये स्टेमन से बना होता है। ईच स्टेमन हैज़ अ स्टॉक, हर स्टेमन का एक स्टॉक यानी एक तना होता है। एट द टिप ऑफ द स्टॉक देयर इज़ एन एंथर, हर स्टॉक के कोने पर या उसके टॉप पर एक एंथर होता है। विच हैज़ अ येलो पाउडर कॉल्ड पोलन, जिस पर पीले रंग का एक पाउडर होता है जिसे पोलन कहते हैं। द पोलन हैज़ मेल सेल्स इनसाइड, पोलन के अंदर नर खुलिए मौजूद होते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ अ कार्पल, कार्पल के हिस्सों के नाम बताएं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। व्हाट इज़ पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या है। पोलिनेशन ऑकर्स व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर इज टेकन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, पोलिनेशन तब रूनुमा होती है, तब वाक़ होती है जब किसी एक फूल के पोलन को किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है। पोलिनेशन कैन बी डन बाय इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर, पोलिनेशन हशरात यानी कीड़े मकोड़ों, हवा और पानी के ज़रिए रूनुमा हो सकती है। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है। द पोलन ट्यूब गोज थ्रू द स्टाइल इनटू द ओव्यूल इन द ओवरी, जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी के ओव्यूल में स्टाइल के ज़रिए जाती है। इट कैरीज द मेल सेल, ये अपने साथ मादा खुलिए लिए हुए होती है। विच ज्वाइंस विद द फीमेल सेल्स ऑफ द ओव्यूल,
जो कि ओव्यूल के जो मादा खुली हैं उनसे मिलाप करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक्स द सीड्स एंड फ्रूट्स। फूल का कौन सा हिस्सा है जो बीज और फल बनाता है। द थर्ड रोल इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पत्तियों का जो तीसरा घेर है उसे फूल का मादा हिस्सा कहते हैं। ये फूल का मादा हिस्सा होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्टेमन्स। ये स्टेमन से बना होता है। द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज़ द कार्पल। फूल का दरमियानी हिस्सा कार्पल है। विच इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि फूल का मादा हिस्सा होता है। बट बोथ दीज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर टेक पार्ट इन मेकिंग सीड्स एंड फ्रूट्स। ये दोनों ही हिस्से जो हैं फूल के, ये दोनों हिस्से बीजों को और फलों के बनने के अमल में हिस्सा लेते हैं। हाउ आर सीड्स एंड फ्रूट्स स्कैटर्ड। बीज और फल किस तरह से बिखरते हैं। सम सीड्स हैव हेयर और विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई अवे। कुछ बीजों के साथ बाल या छोटे छोटे से पर होते हैं जो इन्हें दूर उड़ा ले जाने में मदद करते हैं। सम फ्रूट्स आर कवर्ड विद टाइनी हुक्स। कुछ बीज हैं छोटी छोटी हुक्स के साथ ढांपे हुए होते हैं। दैट गेट कोट ऑन द फर ऑफ द एनिमल्स और ऑन आर क्लोथ्स। ये जो हुक हैं ये जानवरों के फर के साथ यानी जानवरों के बालों के साथ उनकी खाल के साथ अटक जाती हैं या फिर हमारे कपड़ों के साथ अटक जाती हैं। सम फ्रूट्स विद सीड्स इनसाइड देम आर ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। कुछ फलों के बीज उनके अंदर वाले हिस्से में होते हैं कि जब उन्हें जानवर खाते हैं या परिंदे खाते हैं। द सीड्स कम आउट ऑफ द एनिमल्स बॉडी इन दियर ड्रॉपिंग्स। तो ये जो बीज हैं ये उनके जिस्म में से उनके फुजले की सूरत में बाहर निकल आते हैं। यानी कुछ बीज ऐसे हैं जो कि फल के अंदर ही होते हैं, जैसे गुआवा अमरूद के अंदर बीज होते हैं। जब इंसान या जानवर इन्हें खाते हैं तो ये डाइजेस्टिव नहीं होते, इनको हज़म नहीं किया जा सकता, ये बीज हज़म नहीं होते। तो ये जानवर या इंसान जब इन्हें खाते हैं तो ये बीज अंदर स्टमक में ही रह जाते हैं, जो बाद में ड्रॉपिंग्स यानी वेस्ट के साथ जानवरों या इंसानों के फुजले के साथ जो ये बीज बाहर निकल जाते हैं और फिर जब इन्हें किसी प्रॉपर प्लेस पे जाते हैं तो ये फिर वहाँ से उगते हैं। यानी किसी मिट्टी पे या किसी नमी वाली जगह पे जाके ये बीज नशोनुमा पाने लगते हैं। इसी तरह से कुछ बीज ऐसे हैं जो हुक की शक्ल के होते हैं, वो जानवरों के खाल के साथ या इंसानों के कपड़ों के साथ अटक जाते हैं और एक मकाम से इस तरह से दूसरे मकाम पे जाते हैं। और जब वो वहाँ पे गिरते हैं और उनको मुनासिब हवा और पानी मिलता है, मिट्टी मिलती है, तो वो नशोनुमा पाते हैं। जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके साथ हल्के हल्के सा रुआं सा होता है यानी विंग्स होते हैं और वो उनकी मदद से उड़ते हुए हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो बीज और फल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाते हैं। सम फ्रूट्स बस्ट ओपन व्हेन दे आर ड्राई। कुछ फल जो हैं वो फट जाते हैं जब खुश्क होते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड। और उनके बीज इर्द गिर्द हर तरफ बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। यानी हवा, पानी और हशरात या जानवरों की मदद से बीज और फल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर्ड होते हैं, फैलते हैं। नेक्स्ट इज पेज नंबर 27। लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फूल के हिस्सों को लेबल करें, इनके नाम लिखें। बहुत ईजी है। पेज नंबर 20 पे आपको सेम फ्लावर की जो है वो डायग्राम मिलेगी और ये लेबल किए हुए इसके पार्ट्स हैं। आप यहाँ से देख के इस पिक्चर को, इस डायग्राम को लेबल कर सकते हैं। एंथर, पेटल, स्टेमन, सेपल, कार्पल, ओव्यूल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टॉक। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम को आप लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रा द स्टेजेस इन द जर्मिनेशन ऑफ अ बीन सीड। आपने बीन सीड यानी लोबिया के बीज में जो जर्मिनेशन का अमल है उसको आपने ड्रा करना है। पेज नंबर 22 पे आपको बीन सीड की ये डायग्राम लेबल की हुई मिलेगी, आप यहाँ से देख के लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रा डायग्राम्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई एंड अ फिश। तितली और फिश की जो लाइफ साइकिल है उसकी आपने डायग्राम्स को ड्रा करना है। ये भी बहुत ईजी है। पेज नंबर 18 पे आपको लाइफ साइकिल ऑफ फिश और लाइफ ऑफ फ्रॉग भी मिल जाएगा और ये इसके साथ साथ इनके डिफरेंट स्टेजेस को लेबल भी किया गया है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई पेज नंबर 17 पे आपको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई यहाँ से देख के आप डायग्राम बना सकते हैं और लेबल कर सकते हैं।
इसी तरह से पेज नंबर 18 पे लाइफ साइकिल ऑफ फिश ये डायग्राम है और इसको आप यहाँ से देख के ड्रा कर सकते हैं और लेबल कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे खाली जगह दी गई हैं, इन्हें मुनासिब लफ्ज़ के साथ हमने फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में आएगा फ्लावर, FLOWR फ्लावर। सेकंड में आएगा वॉल्स, WHORLS वॉल्स। थर्ड में आएगा नेक्टर, NECTR नेक्टर। उसके बाद आएगा पोलन, POLEN पोलन। फिर है ओव्यूल, OVULE ओव्यूल। F में आएगा फ्रूट, FRUIT फ्रूट। G में आएगा टेस्टा, TESTA टेस्टा। H में आएगा कोटिलेडन्स, COTY कोटी, LEDONS लेडन्स कोटिलेडन्स। I में आएगा जर्मिनेशन, GERMI जर्मी, NATION नेशन जर्मिनेशन, GERMINATION जर्मिनेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। अगर आप किसी और लेसन पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अपनी राय से हमें लाजमी आगाह कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।